धर्म स्नेही बंधुओं, पंच कल्याणक प्रारंभ हो गया। 5 कल्याणक में पहले कल्याणक का नाम है गर्भ कल्याणक। मध्यलोक में मनुष्य और पंचेंद्रीय त्रियंच गर्भ से जन्म प्राप्त करते हैं। देखिए व्यवस्था है, जन्म होगा तो गर्भपूर्वक होगा। 9 महीने पहले गर्भ में रहना होगा, उसके बाद जन्म होगा, धीरे धीरे बड़े होके फिर अपना जीवन जिया जाएगा। गर्भ में नाने कितने जीव माँ के आते हैं, माँ को पता भी नहीं चलता कि वो चले जाते हैं। कितने जीव ऐसे होते हैं जो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के होते हैं, उसके बाद किसी न किसी कारण, किसी निमित्त से उनका भी मरण हो जाता है। कुछ जीव ऐसे हैं गर्भ में आते हैं और माँ को या परिवार को नहीं चाहिए तो गर्भ में ही मार दिए जाते हैं। बंधुओं, मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जन्म है, पर्याय है, शरीर है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो कोशिश करते हो कि सबसे बढ़िया गाड़ी खरीदें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र हो और कष्ट ना हो, मंजिल तक जो गाड़ी पहुंचा दे, ऐसी अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। लेकिन कर्म ने हमें मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है उसे दिया है। और इस गर्भ और जन्म के माध्यम से इस प्रकृति की व्यवस्था आगे बढ़ती रहती है, इस सृष्टि का संचालन होता रहता है। जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं, सभी जन्म लेते हैं। यहाँ तक कि जितने भी फल सब्जी आदि आते हैं, सब अपने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बीज साथ लाते हैं। कोई भी फल ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर बीज ना आता हो। जंगल में जो पेड़ खड़े होते हैं, जब उन पेड़ों में फल लगते हैं, कोई तोड़ने वाला है नहीं, अपने आप पककर गिर जाते हैं। उसका बीज धरती के अंदर जाता है, दूसरा पेड़ उग जाता है, तीसरा पेड़ उग जाता है, ऐसे पूरा जंगल पेड़ से भर जाता है। यानी हर जीव अपनी परंपरा को आगे बढ़ाता है। आज भगवान का हम गर्भ कल्याणक मनाएंगे। गर्भ में हम भी आए, आप भी आए, भगवान भी आए, मगर हमारे गर्भ में आने में और भगवान के गर्भ में आने में क्या अंतर है? वर्तमान समय में केवल आपका जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन भगवान का तो जन्म कल्याणक भी मनाया जाता है। और ये कल्याणक है, एक गर्भ में आना और एक गर्भ कल्याणक होना। जिनका गर्भ स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए उनका गर्भ कल्याणक होता है। कुबेर रत्नों की वर्षा करेगा, सौधर्मेंद्र माता की सेवा के लिए
देवियों को भेजेगा, 9 महीने तक गर्भ में प्रभु रहेंगे, माता को सुखी करने के अनेक उपाय किए जाएंगे, अनेक देवियां उनसे प्रश्न पूछती हैं, उनका मनोरंजन करती हैं, टीवी मोबाइल देखकर नहीं, क्या करके, फिल्म देख के नहीं, वीडियो देख के नहीं, रील बना के नहीं, कैसे मनोरंजन करती हैं? धार्मिक प्रश्न पूछ करके। क्यों? क्योंकि जो जीव अभी गर्भ में आया है उसके शरीर का निर्माण हो रहा है, अब मूल ढांचा तैयार हो रहा है, और ऐसे समय में जैसे विचार होंगे माँ के, जैसे भाव होंगे, उसका पूरा का पूरा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए जिस समय बच्चा गर्भ में होता है, माँ को विचारों से, भोजन से और हर तरह से सावधान रहकर उस गर्भ को बनाना और संरक्षण करना, ये उसके हाथ में होता है। माता बड़ी प्रसन्नता के साथ, धार्मिकता के साथ, आध्यात्मिक विचारों के साथ अपने 9 महीने पूर्ण करती है। यहाँ तो हम आज एक ही दिन में गर्भ कल्याणक की क्रियाएं करेंगे, क्योंकि अभी अपने पास इतना समय तो है नहीं कि 9 महीने तक गर्भ कल्याणक मनाए। बंधुओं, मनुष्य पर्याय, जैन कुल, भारत जैसा आध्यात्मिक देश, जयपुर जैसा शहर, इतना सब कुछ मिला है, ये महान पुण्य से मिला है। ये किसी साधारण पुण्यवान को ये सब अवसर मिलने वाले नहीं है। और हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है कि नहीं करती है? अरे बोलिए ना, करती है ना। लेकिन वो माँ कैसी है कि जिसका बच्चा अभी गर्भ में आया है, हमें नहीं चाहिए और उसे मरवा दिया। वो माँ कैसी है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है? यहां तक कि किसी पशु पक्षी में ऐसा नहीं होता है। यदि हो रहा है तो केवल ये काम, इतना बड़ा पाप ये मनुष्य कर रहा है। इसका फल क्या है आप जानते हैं? बच्चे को गर्भ में मारने का फल क्या है? पहली बात ये कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल खाओगे। तुमने हिंसा करी है, तुम्हारी भी हिंसा होगी। तुम भी जन्म लेने के पहले मार दिए जाओगे। तुम जन्म लेने के लिए गर्भ में आओगे और मार दिए जाओगे, किसी न किसी कारण से मर जाओगे। पहला फल तो ये होगा। और दूसरा फल ये होगा कि कभी आने वाली पर्याय में तुम नारी बनोगी तो बच्चे के लिए तरसोगी, मगर तुम्हारी कोख से बच्चे का जन्म नहीं होगा। इसलिए कभी भी गर्भ में चाहे लड़की आए चाहे लड़का आए, लेकिन कभी मारना नहीं चाहिए। आप देखो आचार्य मानतंग स्वामी भक्तांबर में क्या कहते हैं, याद है आपको? ना भेद किम निशिशो परिपालनार्थम, है कि एक हिरनी और उसका बच्चा खड़ा हुआ है और अचानक शेर आ जाए तो वो एक ही बात कहती है, तुम बच्चे को छोड़ दो चाहे मुझे खा लो। एक जानवर की बात आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर में कही है, और यहां एक मां अपने बच्चे को मार दे, ये कैसी मां है? तो दो तरह से, एक तो गर्भ में आने पर मार देना, दूसरा गर्भ में आने ही नहीं देना। ये दोनों अपराध हैं, और छोटे मोटे अपराध नहीं है, ये बहुत बड़े अपराध हैं। इतने जीव, इतने जंतु, इतने जानवर जन्म लेते हैं, सबके भाग्य से उन्हें भोजन मिलता है, सबके भाग्य से उनका जीवन चलता है, और तुम कहते हम नहीं पाल पाएंगे, उस बच्चे को हम कैसे जन्म दे दें?
हम उसको इतनी बड़ी स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम वैसा नहीं कर पाएंगे, और बच्चे को जन्म नहीं देते हो तो ध्यान रखना, आपने एक श्रावक को आने से रोका है, आपने एक श्राविका को आने से रोका है। पता नहीं कोई आ जाता तो वो संत बन जाता, वो साधु बन जाता, वो माता जी बन जाती, वो जैन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाती, लेकिन आपने उसे या तो आने पर मार दिया या आने से रोक दिया। जैन कुल जैसा सांचा होता है वैसी वस्तु बनती है। आप जैन कुल में हो, आपके उत्कृष्ट संस्कार हैं, आपके अच्छे विचार हैं, आपके यहाँ जो भी संतान होगी वो भी अच्छी होगी, और आपने संतान को आने ही नहीं दिया तो समझना कि आपने एक मनुष्य बनने से रोक दिया आपने। बंधुओं, इस मनुष्य शरीर को भी संभाल के रखना, खाने पीने से नहीं, संयम से, त्याग से, तपस्या से इसको संभाल के रखना। ये तभी दोबारा मिलेगा, वरना ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो आज आदिनाथ भगवान का जो हम पंच कल्याणक करने जा रहे हैं, उनका आज गर्भ कल्याणक है। आज गर्भ कल्याणक की क्रियाएं होंगी हमारे सामने। आज सभी इंद्र बैठे हुए हैं, ध्वजारोहण हुआ है, मंडप उद्घाटन हुआ, चित्र अनावरण हुआ, और सभी ने, हमारे जो जयपुर के दिग्गज हैं, आज वो सब यहां पर विराजमान हैं, सारे दिग्गज विराजमान हैं। और जब ऐसे ऐसे लोग आगे आकर धर्म की बागडोर कर संभालते हैं, और ज्यादातर तो बड़े बड़े वकील, ध्वजारोहण करता तो हमारे विवेक जी काला हैं, लेकिन जिनने मंडप का उद्घाटन किया वो कौन है? अरे बोलिए ना, वो भी वकील है। यहाँ जो अध्यक्ष मंत्री हैं वो कौन है? वो भी वकील हैं। राजकुमार जी भी वकील ही हैं, बहुत सारे वकील हैं। तो वकीलों ने अपने हिसाब से पूरा बढ़िया, बहुत बढ़िया सेटअप जमाया है, और बहुत मेहनत करके, और पूरी कमेटी ने, और यहाँ तक कि पूरी जो कमेटी महावीर जी में दिख रही थी वही सारे लोग यहाँ दिख रहे हैं। हमारे सुरेश जी सवलावत, विवेक जी काला, सभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और हमारे अशोक जी, और जो कि आज जिन्होंने कलश स्थापना है ना, मुख्य कलश स्थापना की है, और आपके छावड़ा जी, नेमीचंद जी छावड़ा, सब यहाँ पर पूर्ण रूप से समर्पित होकर इस पंच कल्याणक को कर रहे हैं। जो जो मेरी बात सुन रहा है, पंच कल्याणक में एक बार तो कम से कम जरूर आ ही जाना। अतिशयकारी पदमपुरा का पंच कल्याणक है, ये किसी सामान्य जगह का पंच कल्याणक नहीं है। और जिसने अतिशयकारी भगवान के चरणों में आकर कल्याणक मना लिया, उसका कल्याण तो होना निश्चित है, क्योंकि इनके बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इनकी चरण छाया में ही हमारा कल्याण होगा। और हमारे आचार्य श्री वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी महाराज, जिन्होंने पूर्ण वात्सल्य के साथ अपना पूरे संघ के साथ में सानिध्य प्रदान किया है और भरपूर आशीर्वाद लुटा रहे हैं, ऐसे आचार्य श्री भी हमारे समक्ष विराजमान हैं। और उनके चरणों में सभी अपनी भक्ति के साथ में, समर्पण के साथ में, अपने भजनों के साथ में उनके सामने अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो बंधुओं, समय बहुत हो रहा है, अभी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हमारे मधुर स्वरों को गाने वाले हमारे राम कुमार जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। करीब 30 सालों से जानती हूँ मैं इनको, 30 साल तो होंगे, 1996 से, है ना, 95 से। तो ये भी समाज की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित होकर बहुत सुंदर भजन आदि गाते हैं। तो बंधुओं, निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक्य का,
और पदमपुरा में होने वाले पंच कल्याणक का, नहीं करने में बकबक का, पक्षियों में डक का, और आज भगवान आदिनाथ के गर्भ कल्याणक का, जन्मदिन में विष का, होने वाली आज की बारिश का, आज शगुन हुआ है, आज होने वाली बारिश का, और कुबेर के द्वारा होने वाली रत्नों की बारिश का, करने में जय जिनेन्द्र का, देवों में देवेंद्र का, और पंच कल्याणक में बनने वाले हमारे सभी इंद्र का, शैली में नागर का, पानी में गागर का, और सानिध्य प्रदान करने वाले हमारे आचार्य वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और पदमपुरा के पद्म प्रभ भगवान का। बोलिए 24 भगवान की। निगोद है नित्य निगोद और इतर निगोद। 7 नरक के नीचे नित्य निगोद की पृथ्वी है, यानी जीव निगोद से जो जीव आज तक निकला ही नहीं है, निगोद में ही पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं नित्य निगोद। दूसरा इतर निगोद, निगोद से निकला, 4 गति में भ्रमण किया मगर मोक्ष नहीं जा पाया, इसीलिए वापस निगोद में चला गया, इसको कहते हैं इतर निगोद। और ये जीव पूरे लोक में रहते हैं। तो निगोद से निकलना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का काम है। 6 महीने में 608 जीव निकलते हैं। अनंतानंत जीव पड़े हैं निगोद में। कितने? अनंतानंत। और उन अनंतानंत में से 608 का सिलेक्शन होता है। केवल 608 जीव ही निकलते हैं 6 महीने 8 समय में, और उनमें से एक आप हैं। यदि कोई 10-20 हजार बच्चे किसी कंपटीशन में बैठे, 2-4 लाख बच्चे, उनमें से केवल 1000 बच्चे लेने हों और उनमें से आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो आप मिठाई बांटते हो। इतने लाखों बच्चों के बीच में से मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ है, मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ है, मिठाई बांटते हो, खुशी मनाते हो। उससे ज़्यादा खुशी की बात है कि तुम मनुष्य पर्याय में बैठे हो, उससे ज़्यादा खुशी की बात है। कभी इसकी मनुष्य पर्याय की प्राप्ति का आपने कभी गौरव अनुभव नहीं किया है, इसकी कभी कीमत नहीं समझी कि हम किस स्थान पर बैठे हैं, हम किस पर्याय में बैठे हैं, और वो कितनी ऊंचाइयों पर है। जब नीचे देखोगे ना तो ऊंचाई का पता चलेगा। तुमने नीचे देखा ही नहीं है, तुम ना तो नीचे देखते हो ना ऊपर देखते हो, तुम तो केवल अपने शरीर को देखते हो बस। नीचे देखो, निगोद है, नरक है, त्रियंच गति है, और उन सब में हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं, हम उससे ऊपर आ चुके हैं। तो निगोद से जो जीव 608 निकलते हैं, वे जीव 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय पाने के लिए निकलते हैं। कितने के समय के लिए? 2000 सागर। मैं शास्त्र की बात बता रही हूँ आपको, और शास्त्र की तो रोज ही बताती हूँ। ये प्रमाणिक सिद्धांत ग्रंथ की बात है। 608 जीव कितने समय के लिए निकले? 2000 सागर के लिए। आपने 6 ढाला पढ़ी है। अब निकल गए, अब निकल के कहाँ जाएंगे? निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। एक इंद्री में आ गए। एक इंद्री में कहाँ पर आए? निकसी भूम, निकसी निकल करके, भूमि पृथ्वी का एक, पावक अग्नि का एक,
निकसी भूमि जल, जल कायिक है, वनस्पति पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति जल कायिक जीव बन गए। अनंत काल तक उसी में ही पड़े रहे, वहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पाए। वहाँ से निकले तो अग्नि कायिक में पड़े रहे, वहाँ से निकले तो वायु कायिक में पड़े रहे, वहाँ से निकले तो वनस्पति कायिक में पड़े रहे। ऐसे भूमि पृथ्वी जल आदि में अनंत काल व्यतीत हो गया। मैं किसकी बात कर रही हूँ? अरे बोलिए ना, मैं किसकी कहानी सुना रही हूँ? ये अपनी कहानी है। हर जीव अपने ऊपर समझना। यहाँ तो तुम पहुँचे हो, तुमने ना जाना कितना पुरुषार्थ किया है जो तुम यहाँ तक पहुँचे हो। ये तुम्हारी कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये भगवान की कहानी है, ये सबकी कहानी, जितने जीव हैं ये सबकी कहानी है। तो अनंत काल तक हम कहाँ पड़े रहे? पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति में। जिसे आप जीव मानते ही नहीं हो, खूब पानी बहाते हो, खूब अनछाना पानी प्रयोग करते हो, हैं? और वनस्पति कायिक में उसकी रक्षा नहीं करते हो, अग्नि की रक्षा नहीं करते हो, वायु कायिक पंखा चल रहा है तो चल रहा है, एसी चल रहा है तो चल रहा है, खुला पड़ा है, किसी को दिखता ही नहीं है कितना फालतू चल रहा है। और कोई कह दे तुम्हें क्या करना है, बिल हम भर रहे ना, तुम्हें क्या करना, चलने दो। बोलिए हाँ या ना। बात बिल की नहीं है, बात जीवों के रक्षा की है। कभी उसमें हम भी पड़े हुए थे, हमारी रक्षा नहीं हुई तो हमें कष्ट होता था। उनकी रक्षा नहीं करोगे तो हिंसा का फल हिंसा और अहिंसा का फल अहिंसा। तुम जितनी जीवों की रक्षा करोगे उतनी तुम्हारी रक्षा होगी। फिर जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकले तो 2 इंद्री में चले गए, लट बन गए, केंचुआ बन गए, इल्ली बन गए। फिर ना जाने कितने समय तक हम उसी में ही जन्म लेते रहे, मरते रहे, जन्म लेते रहे, मरते रहे। फिर वहाँ से पुण्य योग से थोड़ा और आगे बढ़े तो 3 इंद्री में आए। 3 इंद्री में आए तो वहाँ पर चींटी, खटमल, इस तरह के जो 3 इंद्री जीव होते हैं वो बनते रहे। उसके बाद उसमें जन्म लेते रहे और मरते रहे। फिर थोड़ा और प्रमोशन हुआ तो 4 इंद्री में आ गए, मच्छर बन गए, मक्खी बन गए। वहाँ भी प्रमोशन तो हो गया मगर ज्ञान नहीं आया, योग्यता नहीं आई। अपने जीवन को सुधारने का कोई भी कारण वहाँ काम नहीं आ सकता है। अब मंदिर में मच्छर है, अब उसे क्या पता ये मंदिर है, उसे क्या पता ये भगवान है, उसे क्या पता कि तुम भगवान के भक्त हो, उसे क्या पता कि पूजा हो रही। मच्छर तो मच्छर है, योग्यता नहीं है, मच्छर बन गए। वहाँ से आगे बढ़े तो कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि बन गए हैं। कभी नरक चले गए, कभी वहाँ चले गए। फिर क्या हुआ? फिर पंच परिवर्तन में चले गए, उसके भ्रमण में लग गए। ओम ह्रीं श्री अजित वीर्य जना जलादि अर्घम दुर्भामिति राजत 20 विदेह जिन कबर 60 शत हो। पूजत पंकज जास को विघ्न सकल क्षय हो। ओम ह्रीं अस्मै श्री वंश कल्याण प्रतिष्ठा दोहरो उद्यापने मुख मुख्यार्चित बल पंचम बलि अनुमुद्रित विदेह क्षेत्रे सुषष्टि सहित सत जिनेश संयुक्त नित्य विहरमाण विंशति जिनिभ्य जलादि पूर्ण अर्घम दुर्भामिति। हटाए अनंत अनुबंधी कषाय। अगले विलय में पुष्पांजलि करेंगे। अर्ध षष्ठम बलियोपरि दिव्य परि पुष्पांजलिम क्षिपामि। हटाए अनंतानुबंधी कषाय करण से है मिथ्या तीनों खपाए। अतिचारे 25 को है बचाए सुआचार्य दर्शन परम गुरु धराए। ओम ह्रीं दर्शनाचार संयुक्ताचार्य परमेष्टिभ्यो नमः जलादि अर्घम दुर्भामिति। संशय विपर्यय न है मोह कोई परम ज्ञान निर्मल धरे तत्व जोई। स्वपर ज्ञान से वेद विज्ञान धारे सुआचार्य ज्ञानम स्व अनुभव संवारे।
ओम ज्ञानाचार्य संयुक्ताचार्य परमेष्टिभ्यो जलादि अर्घम निर्वामिति। सुचारित्र व्यवहार निश्चय संभारे, अहिंसादि पांचों व्रत शुद्ध धारे। अचल आत्म में शुद्धता सार पाए, जजू पद गुरु के तरफ अष्ट लाए। ओम चारित्राचार्य संयुक्ताचार्य परमेष्टिभ्यो जलादि अर्घम निर्वामिति। तपे द्वादशो तप अचल ज्ञान धारी, सहे गुरु सदीशे समता प्रचारी। परम आत्म रस पीबते आप ही ते, भजू में गुरु छूट जाओ भवोते। ओम तपाचार्य संयुक्ताचार्य परमेष्टिभ्यो जलादि अर्घम निर्वामिति। परम ध्यान में चिंता आपकी नी, हटती कभी घोर उपसर्ग दीनी। सु आत्म बलि वीर की ध्यान धारी, परम गुरु जजू अष्ट तपम संभारी। ओम ह्रीं से वीर्याचार्य संयुक्ताचार्य परमेष्टिभ्य जलादि अर्घम निर्वामिति। तपः अनशनम जो तपे धीर वीरा, तजे चार विधि भोजनम शक्ति धीरा। कभी मास पक्षम कभी चार तय दो, सु उपवास करते जजू आप गुण दो। ओम नेंसन तपो युक्ताचार्य परमेष्टिभ्य जलादि अर्घम निर्वामिति। ऊनो दरी तपमा स्वच्छतारी, करे नींद आलस्य का नहीं प्रचारी। सदा खाने की सावधानी संवारे, जजू में गुरु को करम घन विदारे। ओम निवोदौर्य तपो युक्ताचार्य परमेष्टिभ्य जलादि अर्घम निर्वामिति। कभी भोजना हेतु पुर में पधारे, कभी दृढ़ प्रतिज्ञा गुरु आप धारे। यही व्रत परिसंख तप आशहारी, भजू जिन गुरु को की धारे विचारे। ओम निवृत्ति परिसंख्या तपो युक्ताचार्य परमेष्टिभ्यो जलादि अर्घम निर्वामिति। कभी 6 रसों को कभी 4 तय दो, तजे राग वर्जन गुरु लोभ जित हो। धरि लक्ष्य आत्म सुधा सार पीते, जजू में गुरु को सभी दोष भी। ओम रस परित्याग तपो युक्ताचार्य परमेष्टिभ्यो जलादि अर्घम निर्वामिति। ऋतु उष्ण पर्वत शरद ऋतु नदी तट, अधो वृक्ष बरसात में या की चौपट। कभी पर्वतों पर गुहावन मसाने, धरे हैं एकांत में एक ताने। और धरे आसना दृढ़ अचल शांति धारी, जजू में गुरु को परमता पुकार। ओम विव्यक्त सयासन तपो युक्ताचार्य परमेष्टिभ्य जलादि अर्घम निर्वामिति। ऋतु उष्ण पर्वत शरद ऋतु नदी तट, अधो वृक्ष बरसात में या की चौपट। करी योगे अनुपम सहे कष्ट भारी, जजू में गुरु को सुगम पुकार। ओम निकाय क्लेश तपो युक्ताचार्य परमेष्टिभ्य जलादि अर्घम निर्वामिति। करे दोष आलोचना गुरु सकाशे, करे बंड रुचि सो गुरु जो प्रकाशे। सुतप अंतरंग प्रथमम शुद्धिहारी, जजू में गुरु को स्व आत्म विहारी। ओम प्रायश्य तपो युक्ताचार्य परमेष्टिभ्य जलादि अर्घम निर्वामिति। ज्ञान चारित्र आदि गुणों में, परम पदमयी 5 परमेष्ठियों में। विनय तप धरे शल्य तय को निवारे, हमें रक्ष श्री गुरु जजू अर्घ धारे। ओम निपिन तपो युक्ताचार्य परमेष्टिभ्य जलादि अर्घम निर्वामिति। यति संग 10 विधि आदि रोग धारे, तथा खेद पीड़ित मुनि हो विचारे। करे सेब उनकी दया चित्त ठाने, जजू में गुरु को भरम ताप हाने। ओम ह्रीं भैया व्रति तपो युक्ताचार्य परमेष्टिभ्यो जलादि अर्घम निर्वामिति। करे बोध निज तत्व पर तत्व रुचि से, प्रकाशे परम जग को तत्व सुमति से। यही तप अमोलक कर्म को के पावे, जजू में गुरु को कुबोधम नशावे। ओम ह्रीं स्वाध्याय तपो युक्ताचार्य परमेष्टिभ्यो जलादि अर्घम निर्वामिति। पावन विनाशी के निज देह लख के, तजे सब ममत्वम सोदा आत्म चक के। करे तप सुगत सर्ग संताप हारी, जजू में गुरु को परम पद विहारी। ओम ह्रीं व्योस्य तपो युक्ताचार्य परमेष्टिभ्यो जलादि अर्घम निर्वामिति। जुहे आर्त रौद्रम को ध्यानम को ज्ञानम, उन्हें धन धरे ध्यान धर्म प्रमाणम। करे शुद्ध उपयोग कर्म प्रहारी, जजू में गुरु को स्व अनुभव संभारी। ओम ह्रीं ध्यान अवलंबन निरत आचार्य परमेष्टिभ्यो जलादि अर्घम निर्वामिति। करे कोई बाधा वचन दुष्ट बोले, क्षमा ढाल से क्रोध मन में न कुछ ले। धरे शक्ति अनुपम तद भैसान्य धारी, जजू में गुरु को स्वकर्म प्रचारी। ओम ह्रीं श्री उत्तम सम परम धर्म आराधक आचार्य परमेष्टिभ्य जलादि अर्घम निर्वामिति। हरे मदना तप ज्ञान आदि समन में, नरम चित्त से धार धारे सुवन में। परम मार्ग मम धर्म सम्यक प्रचारी, जजू में गुरु को सुधा ज्ञान धारी। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्म धुरंधर आचार्य परमेष्टिभ्य जलादि अर्घम निर्वामिति। परम निष्कपट चित्त भूमि संभारे, लता धर्म वर्धन करे शांति धारे। कर्म अष्ट हन मोक्ष फल को विचारे, जजू में गुरु
को शुद्ध ज्ञान धारी ओम नित्यम जो धर्म परिवृष्टाचार्य परमेष्टिभ्य जलादि अर्घम निर्वामिति न रुष लोभ भय हास नहीं चित्त धारे वचन सत्वागम प्रमाणे उचारे परम हित मित्र वाणी प्रचारी यजु में गुरु को सुसमता विहारी ओम उत्तम सत्य धर्म प्रतिष्ठाताचार्य परमेष्टिभ्य जलादि अर्घम निर्वामिति नहे लोभ राक्षस न तृष्णा पिशाची परम शोच धारे सदा जो अजाची करे आत्म शोभा स्व संतोष धारी यजु में गुरु को भवाताप हारी ओम उत्तम शौच धर्म धारक आचार्य परमेष्टिभ्य जलादि अर्घम निर्वामिति न संयम विराधे करे प्राणी रक्षा तमे इंद्रियों को मिटावे कुइच्छा निजानंद राखे करे संयमी हो यजु में गुरु को यही हो ओम उत्तम द्विविध संयम पात्राचार्य परमेष्टिभ्य जलादि अर्घम निर्वामिति तपो भूषणम धारते यदि विरागी परम धाम सेवी गुण ग्राम त्यागी करे सेव तिनकी सुइंदादि देवा यजु में चरण को लहू ज्ञान मेवा ओम श्री उत्तम तपो अतिशय धर्म संयुक्ताचार्य परमेष्टिभ्य जलादि अर्घम निर्वामिति अभय दान देते परम दान दाता सुधर्मौषधि बांटते आत्मत्राता परम त्यागी धर्मी परम तत्व मर्मी यजु में गुरु को शंभु कर्म गर्मी ओम उत्तम त्याग धर्म प्रवीणाचार्य परमेष्टिभ्य जलादि अर्घम निर्वामिति न पर वस्तु मेरी न संबंध मेरा अलग गुण निरंजन क्षमे आत्म मेरा यही भावे अनुपम प्रकाशे सुध्यानम यजु में गुरु को लहू शुद्ध ज्ञान ओम उत्तम किंचन धर्म संयुक्ताचार्य परमेष्टिभ्य जलादि अर्घम सुंदर और इतना खूबसूरत जो माहौल बाबा के दरबार में है इसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है। जो आज खुशी बाबा के दरबार में प्रथम अभिषेक करके हमें प्राप्त हुई है ये आजीवन हमें याद रहेगी और भगवान मौका करें हर बार हमें ऐसा चांस मिले कि हम आते रहें और हम इसी तरीके से बाबा के दरबार में भक्ति करते रहें। आज चौधरी परिवार की तरफ से यहाँ पर विधान रखा गया है और मेरा दूसरी बार इस पावन क्षेत्र पर आना हुआ है और जैसे ही प्रथम बार यहाँ पर चरण पड़े थे तो ऐसा लगा मानो साक्षात समव शरण में हम यहाँ पर आ चुके हैं। और आज स्वर्गीय अनिल जी चौधरी जो मेरे चाचा जी हैं उनके पुण्य स्मरण में हमने ये विधान यहाँ पर रखा है। निश्चित ये हमारा तो क्या ये उनका ही कमाया हुआ पुण्य है जिस उपलक्ष्य में हम सब पूरा परिवार यहाँ पर इस विधान के लिए आए हैं। वे जहाँ भी हो ऐसी मेरी भावना है कि जैसी उन्होंने धर्मयी भावना हमेशा के लिए भाई है मेरा परिवार इसी तरह से इस क्षेत्र से जुड़ा रहे इसी तरह के धार्मिक आयोजनों में अपना हिस्सेदारी देता रहे। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत अनुमोदन। और स्पेशली कमेटी के लिए कहना चाहूंगी कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है एवरीथिंग कि जब मैं दादी माँ को लेकर के आई तो मुझे कहना भी नहीं पड़ा अपने आप व्हील चेयर आ गई अपने आप लिफ्ट का रास्ता हमें बता दिया गया अपने आप हमारे आते ही सारी सुविधाएं यहाँ हो गई। स्पेशली भैया जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। जब मैं रात यहाँ आकर बैठा था तो भगवान की प्रतिमा से नज़र ही नहीं हटी। पहले मेरा सुबह यहाँ 5 बजे निकलने का प्रोग्राम था लेकिन मैंने कहा भगवान का अभिषेक करके ही जाएंगे जैसा अंदर से ही भावना हुई और भगवान से नज़र ही नहीं हट रही थी। सुबह ही आके हम यहाँ बैठ गए। उसके बाद भगवान के सामने बैठे रहे बल्कि मुझे कह भी रहे थे भैया जी कि थोड़ा बाहर बैठो लेकिन फिर भी यही बैठा रहा। आज हम यहाँ पर बड़े बाबा के दर्शन करने आए हैं और दूसरी बार सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पर आने का। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को एक बार तो अवश्य बाबा के दर्शन करने ही चाहिए। पंच परम परमेष्ठिका मन से करता ध्यान जिन वाणी जिन मात को शत शत करूं प्रणाम। मुनि सोवत भगवान की महिमा परंपार अतिशयकारी नाथ को प्रणमू बारंबार। कंचन की थाल को सजाओ रे आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान
आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।